उत्तर प्रदेश में एएनएम में बिना किसी परीक्षा के एडमिशन हो रहा है और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है? ज़्यादा दिन नहीं है। और इसकी मेरिट लिस्ट कब आती है और कितने परसेंट होते हैं तब आपका मैं इस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और एडमिशन हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस होता है टोटली, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे आप, लास्ट डेट रहेगी क्या रहेगी, बात करेंगे वीडियो में। तो इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है? तो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास एक सेकेंड, हाँ, तो इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है? इस फॉर्म को फिल अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, आप 12th पास हों और आपकी एज 17 ईयर्स हो या इससे 17 ईयर और इससे ऊपर होनी चाहिए। और ये फॉर्म सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ओनली गर्ल्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा एएनएम कोर्स गर्ल्स के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे? अगर आप ये टोटल आपको सिर्फ सारे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, ऑल यूपी 36 कॉलेजेस हैं जिसमें आपको 1800 प्लस सीट हैं। 1800 सीट पे आपको एडमिशन मिलेगा एएनएम कोर्स में। और इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस 200 रुपये और 100 रुपये, ठीक है। जनरल 200 और ओबीसी SC ST 100 रुपये। तो ये फ़ीस है। और ट्यूशन फ़ीस इसकी यानी कि एएनएम करने की फ़ीस जो रहती है वो टोटली ज़ीरो, कोई फ़ीस नहीं है, टोटली ज़ीरो रहेगी। इसी के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एएनएम मिल जाएगा अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो। परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मैं अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कितनी परसेंटेज पे आपको एएनएम में एडमिशन मिल जाएगा, तो ये बताऊंगा मैं अभी। और टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सारे के सारे 36 गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं इसमें। 1800 सीट्स पे आपको एडमिशन मिलेगा। एडमिशन मिलता है किस प्रकार से? आपकी अगर 10th और 12th की जो परसेंटेज होती है उस पर आधारित ये एडमिशन मिलेगा। आपकी 10th में सपोज मान लो 80% है और 12th में भी 80% है, तो आपका 160 हो रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो, और अगर 2 से भाग करेंगे तो 80% आपका ये बन रहा है। इस प्रकार से आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपकी 10th में कितनी है, 12th में कितनी है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, जो परसेंटेज एवरेज बनेगा वो एवरेज परसेंटेज बन जाएगी। उस परसेंटेज को आप जो मैं बताऊंगा अभी परसेंटेज, उसको क्रॉस करेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा एएनएम में, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा आप लोगों को करना ये है, सर्च करना है यहाँ पे DGMH UP सर्च करेंगे गूगल पे तो DGMHUP.gov.in सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते ही आपको ये देखने को मिलेगा एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करने के बाद नीचे कंबाइंड एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे दिख रहा है, नीचे स्क्रॉल करते ही फिर यहाँ पे ये सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन और फिर ये प्रोसीड दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है, दिशा निर्देश क्या है इसके। तो रिलीज़ विज्ञप्ति यानी कि जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, कौन कौन इसको अप्लाई करेगा वो सब है इसमें। और जनरल इंस्ट्रक्शंस तो इसमें बताया गया है। ये लास्ट डेट इसकी 31 है, यानी कि कल लास्ट डेट है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फॉर्म को अप्लाई करते हैं। टाइम है नहीं अब, तो इसलिए यह चयन केवल महिला अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु ही है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स केवल। और एज रिलैक्सेशन 5-3 यानी कि 17 से ऊपर की एज के
इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये हैं हाई स्कूल पहचान पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या आशा संगिनी है तो आपको ये वाला नहीं है तो आपको ये नहीं चाहिए। फिर चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि करेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है कॉलेज से बनता है। जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से यानी कि कमज़ोर है तो प्रमाण पत्र उसका वो, और इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो आपका लगेगा, नहीं है तो नहीं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगते हैं। और ये यूपी के 36 कॉलेज हैं, 36 कॉलेज हैं जहाँ पे आपको 50-50 सीट्स देखने को मिलती हैं। एक कॉलेज में 50 सीट्स आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज लगभग देखने को मिलती हैं, जैसे वाराणसी, सुल्तानपुर, रामपुर, प्रयागराज हो गया, रायबरेली, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर, मेरठ, मथुरा, मैनपुरी, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, कानपुर, झांसी, जौनपुर, हापुड़, गोरखपुर, फरुखाबाद, इटावा, बिजनौर, बस्ती, बरेली, बांदा, बलिया, आजमगढ़, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा। तो ये 36 कॉलेज हैं जिसके हमने नाम लिए अभी। और इन्हीं जितने कॉलेज हैं उन सभी में टोटल 50-50 सीट्स हैं। हर कॉलेज में 50 सीट्स हैं तो टोटल 1800 सीट्स, आपको 1800 सीट्स पर एडमिशन मिलेगा मेरिट बेस पे बिना किसी एग्ज़ाम के। तो फॉर्म को अप्लाई कर दें। और फॉर्म अप्लाई कहाँ से होगा? फॉर्म अप्लाई के लिए आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका प्रारूप है, इस तरीके का फॉर्म होगा जो फिल करना पड़ेगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें बताएगी, समझाएगी। आप तो पोर्टल पे जाएंगे सीधा, तो वहाँ के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे ANM करके, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आपको देखने को मिल रहा। तो इसकी लास्ट डेट है 31/7/2025। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करने के बाद इस तरीके का आएगा। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना एप्लीकेशन, यानी कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर जो भी है आपका, यानी कि फ़ीमेल ही फिल कर सकती हैं। तो इसमें फ़ीमेल ही जेंडर दिया गया। बाकी इसके बाद आपको सबमिट कर देने हैं। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको फॉर्म लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद किस तरीके से फॉर्म दिखेगा? आपका जो फॉर्म होगा वो लॉगिन को करने के बाद आपको फिर ये आपको नंबर मिल जाएगा इस टाइप का, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अपना फॉर्म नेक्स्ट आगे भर सकते हैं। फॉर्म में क्या क्या ये सारी डिटेल्स फिल होती हैं। तो ये जो डिटेल्स हैं जो मांगा जाता है वो आपको फिल कर देना है। बैंक पासबुक हो गया, बाकी आपका जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो फिल करनी है। बैंक डिटेल हो जाती है और एड्रेस हो जाता है आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन। तो एड्रेस हो गया। उसके बाद आपकी हाई स्कूल के 2000 के जो भी मतलब आपने किया है वो आपने अपनी जो भी फिल कर दें, नंबर वगैरह सही फिल करनी है। अगर गलत हो गए तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ एंटर का सेम करना। वैसे ही जो नंबर है आपके, फ़ोटो अपलोड होगी, 10th-12th की मार्कशीट अपलोड होंगी, ठीक है, PDF फॉर्म में। और अदर सर्टिफिकेट्स यानी कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आप आशा संगिनी है तो आपका वो सर्टिफिकेट हो जाएगा एक्सपीरियंस का। और इसी के साथ नेक्स्ट नीचे करेक्टर सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना और फीस काट के अपना सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्म सबमिट करना है, एप्लीकेशन करना है। लास्ट डेट कल यानी कि 31 तारीख है इसकी। तो इंतज़ार ना करें, जिसको फॉर्म अप्लाई करना है तो वो फॉर्म अप्लाई कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और आपकी परसेंटेज क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी परसेंटेज है आपकी वो कमेंट बॉक्स में बताएं आप अपनी।